कि जो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है जो है, और चुनाव में को देखते हो अभी सारे पेपर जो है लीक हो गए जो है। अभी हाल ही में नीट की परीक्षा हुई जो है, उसका भी पेपर पूरा लीक हो गया जो है। तो कोई भी परीक्षा जो है जो भी हुई है इस गवर्नमेंट में सारी लीक हो गई हैं जो है। अरे हम तो सबसे खुश हैं, हम किसी से नाराज़ नहीं हैं। हम मेहनत करेंगे तो मेरा रोजी रोटी चलेगी, मेहनत नहीं करेंगे नहीं रोजी रोटी चलेगी। देखिए, हद से ज़्यादा पावर जब किसी को मिल जाती है ना तो तानाशाही आ जाती है, तो परिवर्तन जरूरी है, नहीं तो देश जो है ऐसे जाता है कि लोकतंत्र वहाँ बचेगा नहीं। अब की बार 400 पार। ये तो कहने बदलाव। ये 400 पार जानते कहाँ से पाएंगे? ये 400 पार पिछली बार जो सीटें आई थी 353 थी, जो कि मैक्सिमम सीटें निकली थी हर राज्य से। बिहार से 38 में 39, 25 में 24 राजस्थान, तब आई 353। 400 पार पाने के लिए पाकिस्तान से चुनाव लड़ना पड़ेगा मोदी जी को। ऐसा कुछ नहीं है, इस बार सारा भाईचारा चल रहा है और अब की बार 400 का पार। मोदी जी ने बता दिया इस बार 400 पार। देश में हो रहे लोकसभा चुनाव का चौथा चरण का मतदान खत्म हो चुका है और अब इंतजार है तो पांचवें चरण का। हालांकि प्रयागराज की अगर हम बात करें तो प्रयागराज में 25 मई को चुनाव होना है, मतलब कि छठवें चरण का चुनाव है। और हम आज मौजूद हैं प्रयागराज के ट्रांसपोर्ट नगर में, और आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं कि ये आरटीओ का कार्यालय है। और यहाँ पर हमारे सामने भी आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं जो प्रयागराज के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर आए हैं। हमने ये जगह इसलिए चिन्हित की है क्योंकि यहाँ से प्रयागराज के जो लोग हैं वो अलग अलग कोने से आते हैं। सबसे पहले हम भाई साहब आपके पास आएंगे। क्या आप मान रहे हैं 24 में होने वाला है, माहौल कैसा बना हुआ है और किसकी सरकार बनने वाली है? माहौल जो है चुनाव का जो है एकदम पूरा बढ़िया है। और इस चुनाव में 2024 में इंडिया गठबंधन की जो है बहुत अच्छा जो है प्रभाव है जो है। आने वाले समय में जो है इंडिया गठबंधन जो है कम से कम 50 सीट निकालेगी जो है। वो इसलिए क्योंकि ये की जो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है जो है, और चुनाव में क्यों देखते हो अभी सारे पेपर जो है लीक हो गए जो है। अभी हाल ही में नीट की परीक्षा हुई जो है, उसका भी पेपर पूरा लीक हो गया जो है। तो कोई भी परीक्षा जो है जो भी हुई है इस गवर्नमेंट में सारी लीक हो गई हैं जो है। इसलिए सारा बेरोजगार जो भी रोजगार आदमी है सब परेशान है। अच्छा, सरकार ने काम नहीं किया क्या? कोई काम नहीं हुआ, जो भी काम है केवल कागज़ पे है जो है, और कोई कागज़ जो है जुमलेबाजी में है, बाकी जो है कोई काम नहीं है। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर देखिए एक शख्स ऐसे भी हैं जिनकी लाई चने की दुकान है, और हम उनसे बातचीत करते हैं कि भाई साहब चुनाव है, पता ही होगा आपको कि नहीं? क्या मानते हैं कौन आने वाला है? सही है। अरे हम तो सबसे खुश हैं, हम किसी से नाराज़ नहीं हैं। हम मेहनत करेंगे तो मेरा रोजी रोटी चलेगी, मेहनत नहीं करेंगे नहीं रोजी रोटी चलेगा। ठीक। लेकिन अब की मौजूदा जो सरकार चल रही है मोदी जी की, इससे आप खुश हैं कि आप चाहते बदलाव? हम तो खुश हैं। खुश हैं। हाँ। मोदी आ रहा है, फिर से आ रहा है, खुश हैं? ठीक। ठीक है, तो देखिए ये दबे मन से कह रहे हैं कि मोदी जी फिर से आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ कई लोग जो हैं वो यहाँ पर हैं। जो है ये नहीं बता पा रहा है कि यही ऑफिस में जहाँ पे ठेला लगाए हैं, यहाँ ये 2000 दिन में दुकानदारी करता था। आज वहाँ दुकानदारी पूछिए कितनी की उससे, अभी पूछिए पहले 2000 दुकानदारी रही पहले, आज कितनी दुकानदारी है उसकी? 500 भी दुकानदारी नहीं किया होगा जब से आया। लेकिन वो तो खुश है, कह रहा है मोदी जी खुद आएंगे। रहेगा। हालांकि यहाँ तो कई लोग ये बता रहे हैं कि गठबंधन सरकार बनेगी। आप क्या? नहीं, गठबंधन सरकार ही बनेगी। और यहाँ से जो है ये आपके जो अमरनाथ मौर्य जी बहुत भारी बहुमत से जीत रहे हैं यहाँ पे। हाँ, एक तरफा वोट मिलेगा उनको, मिलेगा एकदम फुल लोगों का यहाँ सपोर्ट है। अमरनाथ मौर्य यहाँ से समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार यहाँ बनेगी और गठबंधन से वो यहाँ से जीतेंगे। ठीक है, हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसकी सरकार बननी चाहते हैं, बनेगी, और लोग किसकी बनाना चाहते हैं। हमारे साथ यहाँ पर देखिए एक जो है बेल की शरबत की, और अगर हम बात करें तो चटनी भी रखी है, आम भी रखा हुआ है, तो मतलब कि पने की दुकान है। भाई साहब आपसे बात करेंगे, क्या होने वाला है 24 में? हमारे अंदाज से लग रहा है बीजेपी की सरकार ही बनने वाली है। अच्छा, सरकार ने काम किया है? सरकार ने किया ही है जो कुछ थोड़ा बहुत। कितना असर आप लोग पर आया है? कितना पहले? अरे 20-25%, 20-25%। अनाज वगैरह मिल रहा है? अनाज वाला तो नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा तो रहा है। सरकार ने अच्छा क्या किया है? यही कि हर चीज जगह सुविधाएं हर चीज़ होते हुए देखा जाए तो हाँ विकास हुआ है ये विकास के बस। लेकिन लोग तो कह रहे हैं महंगाई भी बढ़ी है। महंगाई तो है ही है। हाँ, लेकिन आएंगे मोदी जी? आएंगे, हमें 100% लग तो रहा है। 100% कौन आएगा? मोदी जी को पक्का आएंगे? पक्का ही लग रहा है, क्योंकि देखा जाए तो फिर लोग वही भी चुन रहे हैं, जहाँ देखो तहाँ से वही सुनाई पड़ रहा है। अब आगे क्या होता है तो पेटीएम जब बंद है तो उसके बारे में बाद में ही पता लगेगा। ठीक है, मतलब कि मोदी जी जो है यह है जी। हमारे साथ एक यहाँ पर और भी हैं जो ग्राहक हैं। भाई साहब क्या है 24 में?
राहुल गांधी को चाहिए, बदलाव जरूरी है, बदलाव तो हो रही है। बदलाव जरूरी है। पढ़ा लिखा इंसान है, इसलिए बदलाव जरूरी है। और मौजूदा सरकार ने काम नहीं किया। क्या काम किया? महंगाई चरम पर है। जीएसटी जहाँ 5% लगती है 18% लग रही है, तो क्या सहूलियत मिली? बस वही फ्री का अनाज मिल रहा है, वही खाए, उसी में खुश रहे पब्लिक। ठीक है, समस्याएं बहुत है ये। हाँ। ठीक है, आप बताइए। अच्छा, यहाँ कुछ और लोग भी हैं, ये बताइए क्या भाई साहब क्या मान रहे हैं 24 में क्या होने वाला है? प्रयागराज में क्या होगा? सांसद कौन होगा? देश में कौन होगा? इसके विषय में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। चुनाव भी अरे आप लोग आम जनता है, आप लोग तो बता सकते हैं कि यानी बात यहाँ का चुनाव अभी गुप्त है, चुनाव यहाँ का गुप्त है, यहाँ पे कुछ बोला नहीं जा सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है, लहर किसकी है या फिर नहीं, अभी तो लहर के विषय में नहीं बताया जा सकता है कुछ। मतदान के बाद ही, अकाउंटिंग के बाद। काउंटिंग के बाद पता चलेगा। अच्छा, आप जब जाएंगे चुनाव में मतदान करने के लिए, क्या दिमाग में सोचेंगे आप? जो कैंडिडेट हमें अच्छे लगेगा, नहीं लगेगा नोटा है, नोटा पे दबा देंगे बटन। आपको लग रहा है कि अब भी नोटा की जरूरत पड़ेगी? पड़ सकती है, पड़ सकती है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर एक जो भाई साहब हैं ये कह रहे हैं कि नोटा भी ये बटन का उपयोग कर सकते हैं। बाबू जी आप भी हैं, क्या मानते हैं 24 में क्या होने वाला है? देख रहे हैं, जो हो तो रहा ही ना, आपके सामने हो रहा है। हाँ। होने वाला। हाँ, तो किसी सरकार बन रही है? मोदी सरकार बन रही है, और कहाँ बन रही है? कौन बन रही है? काम हुए हैं? काम हो या ना हो तो बन तो रही ना है उन्हीं की मोदी, रही है। फिर क्या। ठीक है, ये तो भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार बन रही है, आप क्या मान रहे हैं? मोदी जी की सरकार बनेगी, मोदी जी बनेगी? उन्होंने काम किया है, मोदी जी के बाद योगी जी आएंगे। काम किया, काम किया है उन्होंने। अच्छा, कौन से कार्य सबसे अच्छी लगी जिसकी वजह से आप जाएंगे वोट डालने? वोट डालने की जो माफिया गुंडा ये सब कम हुआ है, लोग सुकून से अपने रास्ते आ जा सकते हैं, लूटपाट कम है, जमीन कब्जा लोगों को, जो एक भाई की है दूसरा भाई कब्जा कर ले रहा है, थाने अदालत जाओ कोई सुनाई नहीं रहा, तो आगे का सुनाई हो रही है। अभी तो हो रहा है। अच्छा, क्राइम मतलब आप मान रहे हैं क्राइम कम हुआ? हाँ जी। ठीक है, आप बताइए, आप क्या मानते हैं? क्राइम बहुत कम हुआ है, हर चीज़ में राहत है। ऐसा नहीं है कि किसी को कहीं किसी जगह को नहीं। आप कहाँ जा रहे हैं अभी? नहीं, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, हद से ज़्यादा पावर जब किसी को मिल जाती है ना, तो तानाशाही आ जाती है। तो परिवर्तन जरूरी है, नहीं तो देश जो है ऐसे ही चला जाए कि लोकतंत्र वहाँ बचेगा नहीं। समझ रहे ना मेरा कहना मतलब? बस बीजेपी से आप लोग ना आए हो, बस यही एक, ताकि मेरा तो आप लोग के हम लोग पहुंच सके समाज में। लेकिन हम लोग तो ये देख रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर प्रयागराज के सभी मोहल्ले से लोग आते हैं, तो हम लोग का मेन मकसद ये था कि यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों से लोग मैक्सिमम आप लोग को यहाँ पे लोकसभा फुलपुर वाले ही मिलेंगे कि आदमी आ रहा है यहाँ, तो से तो नहीं होगा। ये आप लोग भी सोचना है, सारे समाज सोचेगा तभी बदलाव होगा, और बदलाव होना जरूरी है। ठीक है, हमारे साथ यहाँ कुछ और लोग हैं। भाई साहब क्या मान रहे हैं 24 में क्या होगा? अब की बार 400 पार। ये तो कहना बदलाव होगा। ये 400 पार जानते कहाँ से पाएंगे? ये 400 पार पिछली बार जो सीटें आई थी 353 थी, जो कि मैक्सिमम सीटें निकली थी हर राज्य से। बिहार से 38 में से 39, 25 में से 24 राजस्थान, तब आई 353। 400 पार पाने के लिए पाकिस्तान से चुनाव लड़ना पड़ेगा मोदी जी को, तभी 400 पार होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार सारा भाईचारा चल रहा है, और अब की बार 400 का पार। मोदी जी ने एक बार क्या मोदी जी ने बता दिया, इस बार 400 पार मान रहे हैं। भैया 400 पार नहीं, 600 पार हो सकते हैं ये लोग। ये बीजेपी है, कुछ भी संभव है। कुछ भी संभव है। क्या हो रहा है 24 में? क्या आने वाला है? क्या होगा? किसी सरकार बनेगी? कुछ खेला होने वाला है, अब क्या होगा भगवान जाने। खेला किस सेंस में होगा? किस सेंस में होगा खेला? अब देखिए किस पे होता बदलाव है। का मान रहे हैं? बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बदलाव बाबूजी आप बताइए, होना चाहिए? क्यों? बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए बदलाव। अच्छा, क्या मान रहे हैं कि क्या काम नहीं हुआ? कौन से काम? मतलब सरकार बीजेपी बीजेपी काम तो हुए हैं, कुछ काम कहते हैं कि बेरोजगार नहीं है, ये बात सच है क्या? और बहुत सारी चीज़ें हैं, कह रहे हैं वैकेंसी आ रही है, कैंसिल हो जा रही है, रद्द कर क्या दी जा करते हैं रही है। ऐसे प्राइवेट जॉब ही करता हूँ, ऑपरेटर वाला। ऑपरेटर वाला? हाँ। लेकिन अब समस्याएं आपको लग रही हैं? हाँ, बहुत समस्या हो गई है पहले से। ठीक है जी आप बताइए, शर्मा जी हैं आप जी, क्या मानते हैं क्या होगा 24 में यहाँ पर? कुछ फेरबदल होगा अब की बार, और सरकार चेंज होनी भी चाहिए, क्योंकि एक ही स्थान पे एक आदमी को बैठा दिया जाए, फिर वो अपने मनमानी काम होता रहता है। इस वजह से बदलाव होना चाहिए,
क्योंकि उससे विकास होता है बदलाव से। हमारे हिसाब से तो हर 5 साल पे सरकार चेंज होनी चाहिए। उससे आप क्या मान रहे हैं, सरकार बदलेगी कि यही रहेगी? और ये तो हम नहीं बता सकते अपनी उससे, लेकिन क्या सरकार ने काम हम किया कहीं है? जाते नहीं हैं। हाँ, सरकार ने काम किया है? है? सरकार ने काम किया है? सरकार ने बहुत काम किया है, सारी सरकार काम करती है, कोई जरूरी है कि नहीं? सभी सरकार काम करती है। मोदी जी तीसरी बार आ रहे हैं, अब आए रहे हैं, इसके लिए हम नहीं कह सकते। लेकिन सरकार आप मान रहे काम किया है? हैं? सरकार ने काम सभी सरकार काम करती है, काम तो सभी सरकार करती है, ये भी किए हैं और जो पिछली सरकार थी वो भी काम किए हैं, जो आएगी वो भी करेगी, जो सरकार आएगी वो भी काम करेगी। अच्छा, लेकिन आप इस सरकार से आप संतुष्ट हैं जो है? इससे संतुष्ट हैं आप जो काम? नहीं, हम तो संतुष्ट नहीं है। नहीं है, ठीक है। आप क्या मानते हैं कि क्या होने वाला है? अब हम तो यही चाहते हैं कि ये सरकार जो है बदलेंगे, क्योंकि सरकार को बदलना बड़ा ज़रूरी है, और नहीं बदलते हैं तो वर्तमान के जो प्रधानमंत्री हैं ये बिल्कुल निरंकुश हो चुके हैं। ये अपने आप में किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं। चाहे राम मंदिर मुद्दे पे आप देख लीजिए, जब उद्घाटन का समय आया था तो इन्होंने जो है चारों शंकराचार्यों की बात नहीं मानी। ठीक है, और ये विपक्ष के साथ इतना बड़ा न्याय कर रहे हैं कि जितने विपक्ष के नेता हैं सब के यहाँ ईडी, CBI जैसी जो है सरकारी व्यवस्था को जो है लागू करके उनको तोड़ रहे हैं, विपक्ष को ख़त्म कर रहे हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा राज्यों में इनकी सरकार है। इनकी सरकार के न कोई मंत्री, न कोई विधायक, न कोई सांसद, न कोई पदाधिकारी, कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। सिर्फ भ्रष्टाचारी है तो विपक्ष का। अच्छा, मतलब ये 400 पार ये बता रहे हैं? 400 पार कहाँ से चली जाएगी? नहीं जाएगी, कार्य नहीं हुए? नहीं, कोई आप बताइए क्या होगा? इस सरकार में ना शिक्षा है, ना रोजगार है, ना स्वास्थ्य है। सिर्फ होना चाहिए, मगर परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि अगर एक आदमी हमेशा ही बैठा रहेगा तो अपने मनमानी करेगा। तो सरकार परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन आप मान रहे होना चाहिए, ठीक है। एक हम इधर भी आ रहे हैं, देखिए एक फ़ोटो स्टेट की दुकान है, पासपोर्ट साइज यहाँ फ़ोटो होती है। बाबूजी हम देख रहे थे, आपको दूर से ही देख रहे थे, और क्या मान रहे हैं कि क्या होगा प्रयागराज में, क्या होगा देश में, क्या होगा? चुनाव तो फाइट में है दोनों तरफ से, कुछ कहा नहीं जा सकता है। मतलब आप मान रहे हैं कि बदलाव होगा या नहीं होगा? बदलाव होना चाहिए, बदलाव होने से विकास होता है। अच्छा, आप लोग तो यहीं पर कई सालों से होंगे, तो क्या इस साल, अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि पिछले कई सालों से यहाँ पर जो देखा है, जो बिक्रियाँ होती थी या कमाई जो होती थी वो बहुत घट गई है? अब चीज़ें जब बदलती हैं तो थोड़ा प्रभाव तो पड़ता है, और ठीक है। अच्छा, आप लोग यहाँ बैठते हैं, कई लोग आते होंगे यहाँ, कहते होंगे, तो आपको क्या पता चलता है इसमें कि क्या जो पूरे इलाहाबाद से लोग आते हैं, प्रयागराज से लोग आते हैं, दोनों लोकसभा सीटों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, क्या आप लोगों से क्या चर्चा होती? लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। क्या नाम है भाई साहब? अवधेश श्रीवास्तव। ठीक है, अवधेश श्रीवास्तव जी हैं, जो कह रहे हैं कि यहाँ पर हालांकि जो लोग हैं वो पूरे प्रयागराज से आते हैं, मतलब कि बात करें तो फूलपुर सीट से भी आते हैं, इलाहाबाद सीट से भी आते हैं, और कई लोग का मानना ये है कि बदलाव नहीं होगा, तो कई लोग कह रहे हैं कि बदलाव मुमकिन है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब चुनाव होते हैं, नतीजे घोषित होते हैं, तो आखिर कौन जीतता है? क्या एक बार फिर से मोदी सरकार बनती है, या फिर एक बार फिर जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने गठबंधन किया है उनकी सरकार बनती है? तो देखना दिलचस्प होगा, अहम होगा, लेकिन इसका जो पूरा जो रहस्य है, उसका जो खेल है, वो 4 जून को ही सामने आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रजा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।